myself K.C. Bhushan invites all of you for the remaining class of tissue, that is muscular tissue. Dear students, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एनिमल में 4 प्रकार का टिश्यू होता है। सबसे पहला था एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा जो यहाँ पर है वह है मस्कुलर टिश्यू। मसल प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में इस मस्कुलर टिश्यू का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसलिए कि जितने भी तरह का मूवमेंट है, ऑल दीज मूवमेंट अकर्स विथ द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो इस एक्टिविटी के आधार पर, मूवमेंट के आधार पर हम मस्कुलर टिश्यू को 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला है वॉलंटरी मसल और दूसरा है इनवॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल का दूसरा नाम स्केलेटल मसल भी होता है। इसका एक और नाम है और वो है स्ट्रिएटेड मसल। हिंदी में इस वॉलंटरी मसल को हम लोग कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशी। वैसी मांसपेशी जो हमारे इच्छा के अनुरूप कार्य करता है उसे हम वॉलंटरी मसल कहते हैं। द मसल व्हिच एक्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर विल पावर इज नोन एज वॉलंटरी मसल। वैसा मसल जो हमारे विल पावर के अनुसार काम करता है, अर्थात जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करता है, वैसे एक्टिविटी में मदद करता है, तो इसे वॉलंटरी मसल कहते हैं। स्केलेटल मसल भी इसी से मीनिंग मिलता जुलता है। आपको हमने बताया कि कनेक्टिव टिश्यू में 2 टर्म आया था, एक था टेंडन और दूसरा लिगामेंट। Tendon is a type of connective tissue which connects bone to muscle. बोन और मसल को आपस में वो बांधने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। और चूंकि मसल बोन के द्वारा कनेक्ट होता है, इसलिए वहाँ पर मूवमेंट देखा जाता है और लोकोमोशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनी लिविंग बॉडी। तो इसलिए वॉलंटरी मसल का दूसरा नाम स्केलेटल मसल भी होता है, या हम इसे स्ट्रिएटेड मसल भी कह सकते हैं। मुख्य काम इसका क्या हो गया? ये बॉडी मूवमेंट में भाग लेता है। जिस मसल फाइबर का ये बना होता है, उस मसल फाइबर को हम सारकोलेमा के नाम से जानते हैं, जबकि इसके अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसे सारकोप्लाज्म कहते हैं। सारकोलेमा या सारकोप्लाज्म इसके अंतर्गत आता है। इस टिश्यू की ये विशेषता होती है कि स्ट्रक्चर में यह लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है और न्यूक्लियस का जहां तक सवाल है वह मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है, अर्थात यह इस टिश्यू की विशेषता होती है। तो 2 प्रकार के टिश्यू में पहला हो गया वॉलंटरी मसल, ऑल्सो नोन एज स्केलेटन मसल, ऑल्सो नोन एज स्ट्रिएटेड मसल। काम क्या? इट वर्क्स
विथ आवर विल पावर, जबकि इसका ठीक अपोजिट इनवॉलेंटरी मसल में आप कहेंगे कि द मसल व्हिच एक्ट्स अगेंस्ट आवर विल पावर इज नोन एज इनवॉलेंटरी मसल। वैसा मसल, वैसा मस्कुलर टिश्यू जो हमारे मन के अनुरूप कार्य नहीं करता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे टिश्यू को हम कहेंगे इनवॉलेंटरी मसल। इनवॉलेंटरी मसल इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल। इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं, और एक नाम इसका जैसे एस्ट्रिएटेड तो अनएस्ट्रिएटेड मसल भी इसे कहा जाता है। अगेंस्ट आवर विल पावर, अगेंस्ट आवर विल पावर, जो हमारे इच्छा शक्ति के विरुद्ध काम करता है उसे हम इनवॉलेंटरी मसल कहेंगे। और इस प्रकार के एक्शन को वॉलेंटरी एक्शन और इनवॉलेंटरी एक्शन भी कहा जाता है। हम यदि कहें हार्ट को कि थोड़ी देर के लिए तुम धड़कना बंद कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? तो इट इज कंट्रोल्ड बाय इनवॉलेंटरी मसल। हम ब्लड सर्कुलेशन को कहें कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई सो? बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय इनवॉलेंटरी मसल। तो यहाँ पर वैसा सारा का सारा एक्टिविटी जो हमारे विल पावर के अनुसार चलता है उसे हम कहेंगे वॉलेंटरी, और जो हमारे विल पावर के अनुसार काम नहीं करता है उसे इनवॉलेंटरी और स्मूथ मसल के नाम से या अनएस्ट्रिएटेड मसल के नाम से हम जानते हैं। मिला जुला करके निष्कर्ष ये निकला कि लोकेशन में यह आइरिस ऑफ द आई, यूट्रस और लंग्स के ब्रोंकाई में इस प्रकार का मसल पाया जाता है। इनवॉलेंटरी का ही एक सब डिवीजन आप कह सकते हैं और इसके अंतर्गत आता है कार्डियक मसल। एज यू नो, साइंस ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। तो वैसा मसल जो हार्ट बीटिंग में, हार्ट के इच एंड एवरी फेनोमेना में मदद करता है, उसका कंट्रोल करता है, उसका कोऑर्डिनेशन करता है, तो ऐसे टिश्यू को हम कार्डियक मसल कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि एनिमल टिश्यू में तीसरा पार्ट मस्कुलर टिश्यू है जो दो प्रकार का होता है, दोनों का अलग अलग नेमिंग है, अलग अलग दोनों का काम है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। और इस प्रकार से ये तीसरा टिश्यू जो कि एनिमल टिश्यू का पार्ट है और इसे हम मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे मांसपेशी ऊतक कहा जाता है। दो तरह का यहाँ पर टर्म मेन है, पहले भी बताए हैं, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन connects bone with muscle while ligament connects one bone to another bone. The fourth type of tissue is nervous tissue. Nervous tissue, dear student, क्लास 9 में आपको याद होगा हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लास में बताया था सेल के बारे में कि लार्जेस्ट सेल कौन होता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है और लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है। यदि आपको याद होगा तो आप वहां पर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमने आपको बताया था कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल ऑल्सो नोन एज नर्व सेल, अर्थात हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका यदि कोई होती है तो वह है न्यूरॉन सेल या नर्व सेल। नर्वस सिस्टम
की एक इकाई होती है। नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सम यूनिट्स and the unit of nervous system is neuron, or you can say it as neuron cell, nerve cell. It is the longest cell of human body or organism. ये नर्वस टिश्यू में दो प्रकार का यहाँ पर नर्व काम करता है। एक नर्व को हम लोग कहते हैं मोटर नर्व, क्या कहते हैं? मोटर नर्व। और दूसरे नर्व्स को हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स। मोटर जब भी मोटर का मतलब सामने आया तो मोटर का काम है ट्रांसपोर्ट करना, ढोना, चाहे वो पैसेंजर को ढोवे या गुड्स को ढोने का काम करे या कहीं पर किसी ट्रांसपोर्ट का काम करे, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने या ले आने का काम करे, तो मोटर नर्व्स उसी से संबंधित है। द नर्व्स व्हिच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू इंटायर पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोटर नर्व्स। वैसा नर्व्स जो मस्तिष्क से संवेदनाओं को ग्रहण करके संपूर्ण शरीर में बांटने का काम करता है, उसे मोटर नर्व्स कहते हैं। जबकि सेंसरी नर्व्स, एज यू नो, देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन, आई, ईयर, स्किन, टंग एंड 1 मोर। 5 जो है सेंसरी संवेदी अंग है, और वो है आपका आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये 5 प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है। तो सेंसरी नर्व उसी से रिलेटेड होता है, और इसका काम क्या है? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक टू द ब्रेन। तो इस प्रकार से 2 नर्व्स इसमें काम करता है। जहां तक इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का सवाल है, इसका 2 मेजर पार्ट होता है, और यह जो है सो देख सकते हैं आप, इस ब्रांच वाले पोर्शन को कहा जाता है डेंड्राइट, डेंड्राइट्स कहते हैं, या ये डेंड्रॉन से बना है। ये जो देख रहे हैं आप, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस इंटायर स्ट्रक्चर को सेल बॉडी के नाम से भी जाना जा सकता है। आप कह सकते हैं कि इट मे बी सेल बॉडी। अंदर में साइटोप्लाज्म भी होता है, जो किसी भी सेल का मेन बेसिस माना जाता है। जबकि ये जो रॉड शेपेड पोर्शन है, इस पोर्शन को कहा जाता है एक्सॉन। तो सिलिंड्रिकल रॉड शेपेड पोर्शन इज नोन एज एक्सॉन, while branched portion is known as dendron or dendrite. The cell-like structure is known as cell body. For your kind information, it is a single piece of neuron. Now the question arises that how many nerves neurons are present in a human body? It is unlimited. It works for join with each other. और एक और यहाँ पर टर्म है कि वैसा प्लेस जहाँ पर 2 न्यूरॉन्स आपस में आकर के मिलते हैं, उसे कहा जाता है सिनेप्स। ये सिनेप्स जो है 2 न्यूरॉन को आपस में जोड़ने का काम करता है, और इस प्रकार से ये न्यूरॉन पूरे बॉडी में मिल करके तंत्र का एक जाल बना लेता है, जिसके कारण नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन के रूप में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में इंटायर बॉडी में पहुंचने का काम करता है।
तो ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी एनिमल बॉडी हो, उसमें भी प्लांट के तरह टिश्यू पाया जाता है, जिसके संबंध में सबसे पहले बीचेट नामक वैज्ञानिक ने बताया था। हेंस ही इज नोन एज फाउंडर ऑफ एनिमल टिश्यू, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। और उन्होंने फिर इसे एक्टिविटी के आधार पर, नेचर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर 4 भागों में बांटा। सबसे पहला था एपिथेलियल टिश्यू, जो कवरिंग का काम करता है, इंटायर बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू, एक दूसरे से कनेक्ट करके जो है सो फंक्शन को बढ़ाता है। तीसरा मस्कुलर टिश्यू, जो कि मूवमेंट का काम करता है। और चौथा है नर्वस टिश्यू, जो कि इम्पल्स को, एक्टिविटी को ट्रांसमिशन के रूप में काम करता है। और यह जो है एक खास प्रकार के सिस्टम के तहत चलता है, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। 3 प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2 मिलकर के इस सिस्टम को बनाता है, जिसमें कि आप जानते हैं कि ब्रेन का भी 3 पार्ट होता है। सबसे अगले पार्ट को सेरिब्रम कहते हैं, सबसे पीछे वाले भाग को सेरिबेलम कहते हैं, बीच का जो भाग है वह ऑप्टिक लोब या मेडुला ऑब्लोंगाटा कहलाता है। इस प्रकार से, और तीनों रीजन का अपना अलग अलग काम है। इस प्रकार से आपने देखा कि एनिमल में टिश्यू, जिसे कि हम ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं, ओरिजिन में भले ही कॉमन होता है, लेकिन यह विशेष प्रकार के एक्टिविटी को, विशेष प्रकार के रोल को परफॉर्म करने का काम करता है। इस प्रकार से एनिमल टिश्यू में जो है सो आपका ये 4 प्रकार का टिश्यू हुआ, जिसे कि हम नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू के नाम से जानते हैं। 2 पार्ट हो गया, पहला वाला डेंड्राइट, दूसरा हो गया आपका एक्सॉन। ओके, थैंक यू।